हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए देखते हैं आपके पर्सन इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। तो ये एक जनरल रीडिंग है। हर एक मैसेज आपसे रेजोनेट नहीं करेगा, जो मैसेज आपसे रेजोनेट करेगा वही लीजिए, बाकी छोड़ दीजिए। ओके, तो इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी डीपेस्ट फीलिंग क्या है आपको लेके, वो हम देखते हैं। थैंक यू। एट ऑफ सॉर्ड्स, टेन ऑफ हैंड, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो क्लैरिफाई करते हैं। एट ऑफ सॉर्ड्स, क्लैरिफाई एट ऑफ सॉर्ड्स, क्लैरिफाई टेन ऑफ हैंड, क्लैरिफाई फाइव ऑफ पेंटिकल्स, क्लैरिफाई क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, क्लैरिफाई नाइन ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम की एनर्जी जस्टिस रिवर्स्ड। इस वक्त ये पर्सन कोई आ गया था, बेल बजी, इसलिए मैं वीडियो पॉज करके चली गई। ओके, सो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वक्त आपके पर्सन बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं किसी सिचुएशन में। हो सकता है इनकी लाइफ में कुछ चल रहा है, ये आपको क्लियरिटी देना चाहते हैं, या इनको ऐसा लगता है जब तक क्लियरिटी नहीं मिलेंगी आपको, या जो भी चीज़ें चल रही है आप दोनों के बीच में, तो ये क्लियर करना चाहते हैं कोई चीज़ें, या इनको क्लियरिटी नहीं मिल रही है, जजमेंट रिवर्स्ड है। हो सकता है इनके लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है कि इनको समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। हो सकता है ये बहुत ज़्यादा इस समय किसी प्रॉब्लम में है, या इनके लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है कि इनको क्लियरिटी नहीं मिल रही है, या समझ में नहीं आ रहा है, या अगर आपने इनको क्लियरिटी मांगी है सो ये पर्सन इतना स्टक फील कर रहे हैं, स्टकनेस से निकल के आपको क्लियरिटी देना चाहते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आपका हक है, जो भी चीज़ें आप पूछते हो वो आपको बताना चाहिए। जो भी अगर इनके कुछ सीक्रेट्स है, या आपने कुछ बातें इनसे पूछी है या क्लियरिटी मांगी है, अगर ये नहीं दे रहे हैं तो ये चाहते हैं कि आपको क्लियरिटी दे। ओके, इनकी फीलिंग्स ये है, टेन ऑफ हैंड, ये बहुत ज़्यादा बर्डन में है। इनको ऐसा लगता है कि बस कहीं तो भी निकल जाए। ओके, हो सकता है इनकी लाइफ में कुछ ऐसे बर्डन है कि इनको ऐसा लग रहा है कि ये कहीं पर भी जाएंगे ना, फिर भी इनका बर्डन साथ में ही आएगा। ये बिल्कुल भी नहीं चाहते कि ये साथ में कुछ भी बर्डन लेके कहीं जाए। इनको ऐसा लगता है कि ये अभी थक गए हैं, अभी इनको अकेले कहीं जाना है। हो सकता है ये बहुत लंबे समय से किसी चीज़ में फंसे हुए हैं, फैमिली हो सकती है, जॉब हो सकती है, जो भी सिचुएशन है इनको वो चीज़ें बहुत बर्डन दे रही है। सो ये आपको हो सकता है अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो, ये आपको मिलने आना चाहते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो हो सकता है कि ये पर्सन किसी पर्सन को लेके बहुत ज़्यादा बर्डन फील करते हैं। ये इनके लाइफ में कोई हो सकता है ऐसा पर्सन की उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन पे है, इस वजह से ये बहुत बर्डन में है। ये पेज ऑफ पेंटिकल्स हो सकता है कि ये आपको कोई कमिटमेंट देना चाहते हैं, कोई गिफ्ट देना चाहते हैं, या आपकी तरफ आके कोई ना कोई ऐसा चीज़ है। अगर ये पास्ट के पर्सन है तो ये रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, एक स्टेबिलिटी देना चाहते हैं आपको। बट हो सकता है इनके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है या कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे ये स्टक है। इनके फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, या अगर ये किसी से मैरिड है तो इनकेस वाइफ या हस्बैंड हो सकते हैं जो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है। सो ये पर्सन इन सब चीज़ों से निकलना चाहते हैं। ये थक गए हैं पर ये निकल नहीं पाते हैं, तो इमोशनली ये चाहते हैं इसमें से निकल के ये आपको कुछ ना कुछ कमिटमेंट दे, या अगर ये ऑलरेडी मैरिड है तो एक फ्रेंडशिप दे, बट लॉन्ग टर्म कुछ देना चाहते हैं या कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं, या जो भी सिचुएशन है। सो ये अगर नहीं दे पा रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा बर्डन फील करते हैं। हो सकता है इस चीज़ का इनको बर्डन है। हो सकता है ये आपको प्रपोजल देना चाहते हैं, रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं अगर पास्ट के पर्सन है तो, पर इनके लाइफ में ऑलरेडी कोई ऐसा है कि जिनकी वजह से ये आपकी तरफ नहीं आ पाते। इन बातों का इनको इमोशनली बर्डन है। ओके, हम इनके इमोशंस देख रहे, फीलिंग्स देख रहे, तो इनको वही चीज़ें बहुत ज़्यादा बॉदर कर रही है, बहुत इमोशनल बर्डन है इनको। ओके, तो थर्ड पर्सन कोई भी हो सकता है। अगर आप दोनों सिंगल है तो इनके फैमिली मेम्बर हो सकते हैं जो इनको आपकी तरफ आने नहीं दे रहे हैं, या आप दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, या अगर आपको पता है कि ये ऑलरेडी किसी से मैरिड है या कमिटेड है तो वो पर्सन की वजह से ये आपकी तरफ आ नहीं पा रहे हैं। इस वजह से ये बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं। इनको आपको एक लॉन्ग टर्म स्टेबल एक रिलेशनशिप देना है। वो अगर ये आपके साथ कुछ यानी कि जैसे मैरिज नहीं कर सकते तो एटलीस्ट ये फ्रेंडशिप का ही एक ऑफ़र देना चाहते हैं। पर हो सकता है कि इनके लाइफ में बहुत ज़्यादा
ये स्टक है कि ये निकल ही नहीं पाते इन सब चीज़ों की वजह से। तो इस चीज़ का इनको बहुत बर्डन है, इनको बहुत बुरा लगता है। ओके, मेन प्रॉब्लम इनका ये है कि ये बहुत ज़्यादा सैड हो सकते हैं, या अगर इन्होंने आपको पहले हर्ट किया है या इन्होंने आपको छोड़ा है तो वो इसके बारे में ये सोच के ऐसा हो सकता है कि इनको ऐसा लगता है कि अगर ये आपकी तरफ आए तो आप इनको माफ़ करेंगे या नहीं करेंगे। या हो सकता है कि बहुत पास्ट में आप इतने ज़्यादा हर्ट हो गए हो कि अभी इस वक्त ये पर्सन को ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा किंग ऑफ सॉर्ट की एनर्जी में हो। आप जो भी है, मेल फीमेल है, आपकी एनर्जी ऐसी इनको लगती है कि अभी आप इनको माफ़ नहीं करेंगे। आप बहुत लॉजिकल हो गए, बहुत प्रैक्टिकल हो गए हैं। या फिर हो सकता है मेन इशू इनका फाइनेंस की वजह से इन्होंने कहीं और एक स्टेबल फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग पर्सन की तरफ ये चले गए। तो इस वजह से ना ये पर्सन अभी वहाँ पे इतना बिज़ी हो गए हैं अपने काम में, या इतना लॉजिकल हो गए हैं कि अभी ये आपको बहुत कोल्ड शोल्डर देते होंगे। इनकी प्लानिंग आपको पता नहीं, कुछ भी नहीं। यानी इनको पता है, इनकी नेचर की वजह से आप बहुत हर्ट होते हो। ये जब भी आपसे बात करते होंगे, हो सकता है कि आपका उनसे एक इमोशनल सपोर्ट चाहते हो, या आप चाहते हो कि वो पहले जैसा बिहेव करे। अगर ये पास्ट के पर्सन है तो आपको ऐसा लगेगा कि ये जब भी बात करते हैं, अगर पास्ट के पर्सन है तो इनमें बहुत चेंज आ गया है। ओके, क्योंकि हो सकता है पहले ये पर्सन बहुत ज़्यादा खुल के आपसे बात करते होंगे, हर बात आपको बताते होंगे, एक इमोशनल सपोर्ट आपको फ़ील होता होगा। पर अभी ऐसा हो गया है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल और लॉजिकल हो गया है। तो ये पर्सन को ऐसा लगता है कि शायद अभी ये आपके सामने ओपन अप नहीं हो पाएंगे, या जो भी चीज़ें हैं वो नहीं हो पाएंगी, या इन्होंने अपने आप को क्लोज्ड ऑफ कर लिया है। हो सकता है अभी इस वक्त ये फाइनेंशियली बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, तो ये सैड है बेसिकली। तो इनको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा अगर कंपटीशन चल रहा था, या जो भी चीज़ें चल रही थी, या इनका माइंड में बहुत ज़्यादा जैसे कि बहुत ज़्यादा ये ओवर थिंकिंग कर रहे थे, तो या कोई लोग अगर आप दोनों के बीच में इन्वॉल्व है, तो ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अभी इनको कोई ना कोई डिसीजन लेना चाहिए, या इन्होंने लिया है पर ये शो नहीं कर रहे। हो सकता है इन्होंने आप दोनों को लेके कोई ना कोई ऐसा डिसीजन ले लिया है, या कुछ ऐसा प्लानिंग कर लिया है, पर ये आपको बता नहीं रहे हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप दोनों के बीच में जो भी कंपटीशन था, या जो भी स्ट्रगल था, या इनका ओवर थिंकिंग का नेचर, बहुत ओवर थिंकिंग करते होंगे, बहुत कंपटीशन था, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट था आप दोनों के बीच में, तो हो सकता है ये पर्सन उसमें से निकल गए हैं। अभी इस वक्त इन्होंने कुछ सोचा है, कुछ प्लान किया है, पर ये पर्सन आपको बताते नहीं हैं या शो नहीं कर रहे हैं। ओके, और ये पर्सन बहुत स्ट्रांग है, बहुत लॉजिकल है। अगर आप इनसे इमोशनली अटैच होना चाहते हो, इमोशनली बात करना चाहते हो, इनसे एक्सपेक्टेशन रख रहे हो, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा कोल्ड होंगे। ये बिल्कुल भी आपको आप जैसा चाहते हो, अगर आप बहुत इमोशनल पर्सन हो तो आप थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड होगे। ओके, तो हो सकता है कि इनको ऐसा लग रहा है कि इनके सिचुएशन ही ऐसी है लाइफ में कि इस वजह से ये पर्सन इस एनर्जी में आ गए हैं। इस वक्त ये पर्सन तो बहुत ज़्यादा अपने काम में व्यस्त होंगे, काम पे ध्यान दे रहे होंगे। ओके, तो फाइनेंस में अगर इनको इशू चल रहा है तो ये उस पर ध्यान दे रहे थे। इस वजह से भी हो सकता है कि आपको टाइम नहीं दे पा रहे। ये क्या चाहते हैं? क्वीन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स। इनको ऐसा लग रहा है कि अभी आप भी उनके जैसे ही हो गए, कोल्ड शोल्डर। अभी आप भी अपने बहुत लॉजिकल हो गए हैं, बहुत आपने बाउंड्री सेट करके रखी है। आप भी इतने इजीली इनको नहीं आने दोगे, ऐसा उनको लगता है। तो वो नाइट ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड आया है, तो इनको ऐसा लगता है कि आपके ऐसे नेचर की वजह से ही शायद बहुत ज़्यादा आप दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है। हो सकता है ये पर्सन ने थोड़ा सा एफर्ट किया है, आपकी तरफ आए हैं। अगर ये पास्ट के पर्सन है तो, या नो कांटेक्ट में थे, तो हो सकता है कि इन्होंने थोड़ा सा अपनी तरफ से ट्राई किया है आपसे बात करने का, या रिकन्सिलेशन करने का। या फिर हो सकता है कि आप इनको समझ नहीं पाते, ऐसा इनको लगता है कि जैसे वो है वैसे आप बन गए हो। तो इस वजह से आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा इशू हो रहे हैं, और आप दोनों का रिलेशनशिप विक्ट्री की ओर जा ही नहीं पा रहा है। सब चीज़ें डिले हो रहे हैं। तो ये पर्सन बेसिकली अभी इस वक्त तो यही सोच रहे हैं कि अभी फ़िलहाल आप दोनों के रिलेशनशिप में थोड़ा सा एक ब्रेक दिया जाए। या फिर हो सकता है कि आप इनको अभी आप नहीं चाहते हैं कि ये पर्सन पे आप अपनी एनर्जी और टाइम दे इनको। ओके, हो सकता है पर्सन ने आपको इतना डिसअपॉइंटेड किया है कि इनको ऐसा लग रहा है इस वक्त कि आपके
एफ़र्ट ना लेने की वजह से, या आप इनको समझ नहीं रहे हैं, आप इतना कोल्ड हो गए, या आपने इतना बाउंड्री क्रिएट कर दी है कि ये आप इनको अपने आस-पास भी आने नहीं दे रहे। इस वजह से ये रिलेशनशिप बिल्कुल भी यानी ग्रो नहीं कर रहा है। इनको विक्ट्री चाहिए, पर विक्ट्री इसलिए नहीं मिल रही है क्योंकि हो सकता है आप बहुत ज़्यादा स्टबर्न हो गए हैं, बहुत ज़्यादा आपने बाउंड्री सेट करके रखी है कि जो भी चीज़ें हैं वो क्लियर हो, क्योंकि क्लियरिटी का कार्ड आया है एस ऑफ सॉर्ड्स। अगर न्यू स्टार्ट चाहते हो तो आप चाहते हो कि चीज़ें एकदम क्लियर हो, ओके, तभी विक्ट्री मिलेगी। तो ये पर्सन बेसिकली आपको ब्लेम कर रहे हैं कहीं ना कहीं कि आपकी वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है, आपके नेचर की वजह से। ओके, एक्शन का कार्ड तो यही है कि ये ग्रोथ चाहते हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में। इनको पता है कि आप कितना ग्रो कर रहे हो, ये बहुत अट्रैक्टेड है आपकी तरफ। ये देख पा रहे हैं कि आप कितना अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, अच्छा कर रहे हो। पर हो सकता है कि ये पर्सन अभी इस वक्त इनका हेल्थ इशू चल रहा है, इनके घर में कोई बीमार है, या जो भी चीज़ें अभी ये रेस्ट करने के मूड में है। ये थोड़ा-सा खुद को हील करेंगे या रेस्ट करेंगे। इनके लाइफ में अगर कुछ चल रहा है तो इस वजह से ये डिस्टर्ब हो सकते हैं, या आप दोनों के बीच में कुछ हुआ इसकी वजह से ये डिस्टर्ब है। या फिर हो सकता है कि ये पर्सन चाहते हैं कि थोड़ा-सा स्पेस लिया जाए रिलेशनशिप में। अगर आपकी रिलेशनशिप अच्छी चल रही है, फिर भी ये पर्सन अभी इस वक्त आपके लिए अवेलेबल नहीं है, या कम बात कर रहे हैं, तो ये पर्सन खुद को थोड़ा-सा हील कर रहे हैं, खुद को थोड़ा-सा रेस्ट दे रहे हैं। तो किसी चीज़ की वजह से हर्ट हो सकते हैं, या आपकी किसी बात से हर्ट हुए हैं, या लिटरली हो सकता है किसी को बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यू हो रहे हैं, तबीयत ठीक नहीं है, तो ये पर्सन रिकवर होने का वेट कर रहे हैं। 6 ऑफ सॉर्ड्स, यस, ये पर्सन एक्शन तो लेंगे आपकी तरफ, ये आना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। अगर आके नहीं भी मिल पाए फिर भी इनका कॉल या मैसेज आ सकता है, या ये पर्सन हो सकता है कि काम में बहुत बिज़ी है, तो जॉब से लेके या बिज़नेस इनका ऐसा है तो ये ट्रैवल कर रहे हैं, या फिर ये अपना लोकेशन चेंज कर रहे हैं, एक जगह से कहीं दूसरी जगह शिफ्ट होना चाहते हैं, या फिर ये आपको मिलने आना चाहते हैं। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हो तो ये आपसे मिलने आना चाहते हैं, पर इसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि हो सकता है ये पर्सन अभी इस वक्त बिल्कुल भी यानी तबीयत इनका ठीक नहीं है, मेंटली भी डिस्टर्ब हो सकते हैं, या हेल्थ इनकी ठीक नहीं है, फिज़िकली ये थोड़ा-सा हो सकता है इनको कोई ना कोई इशू चल रहे हैं तबीयत के। तो ये हील होने के बाद ये बिल्कुल आपकी तरफ आना चाहते हैं और आएँगे। इनका कॉल या मैसेज भी आ सकता है, या ये आपको मिलने के लिए भी आ सकते हैं, पॉसिबल हुआ तो। ओके, बॉटम की एनर्जी आई है जस्टिस। तो यस, इनको पता है इन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया। जो भी चीज़ें कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है आप दोनों के बीच में कि इनको अभी बहुत ज़्यादा उस चीज़ का रिग्रेट हो रहा है, हेडेक हो रहा है। इनको कुछ ना कुछ हेल्थ से रिलेटेड जैसे बोला तो इनको माइग्रेन हो सकता है, बहुत स्ट्रांगली हेडेक हो सकता है, या पुरानी बातें सोच के ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। सो इनको बहुत ज़्यादा हो सकता है अपने आप पे गुस्सा आ रहा है कि अगर इन्होंने ऐसा कुछ किया है तो। सो यस, बेसिकली इनको हो सकता है कि आपको लेके यही सोच रहे हैं कि इन्होंने आपके साथ अच्छा नहीं किया अगर इन्होंने ऐसा कुछ किया है तो, या फिर इनकी लाइफ में कोई लीगल चीज़ें चल रही है, इन पे कोई केस हो सकता है, या कुछ ना कुछ कोर्ट से रिलेटेड कुछ ना कुछ चल रहा है, या अगर ये मैरिड है तो इनके लाइफ में बैलेंस बनाने का ये ट्राई कर रहे हैं, या जो भी चीज़ें मैरिज से लेके भी हो सकता है, या डिवोर्स से लेके भी हो सकता है, या इनका मैरिज में बैलेंस नहीं है। अगर मैरिड है तो बैलेंस कर रहे हैं, या आप दोनों के रिलेशनशिप में बैलेंस नहीं है तो ये चाहते हैं कि आप दोनों के रिलेशनशिप में बैलेंस है, या इन पे कोई लीगल इशू है, कोई ना कोई इसमें फंसे हुए हैं लीगली किसी इसमें, या फिर लिटरली इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया तो ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं। इनको ऐसा लगता है अगर इनके लाइफ में कुछ इशू चल रहे तो शायद इन्होंने आपके साथ जो इनजस्टिस किया इस वजह से इनको कर्मा मिल रहा है। कर्मा का भी कार्ड है जस्टिस। ओके, तो चलिए देखते हैं आपको क्या एडवाइस है डिवाइन की तरफ से, आपने क्या करना चाहिए। डोर टू स्पिरिट, थिंकिंग वुमन, हैप्पी फैमिली रिवर्स्ड, सेक्रल चक्र, सेकंड चक्र, ओके, वही सेक्रल चक्र। ओके, सो इस वक्त हो सकता है कि
आप बहुत अट्रैक्शन फ़ील कर रहे हैं आपके पार्टनर को लेके। अगर आप सोचते हो सकता है आप बहुत ज़्यादा ओल्ड मेमोरीज़ होंगी उनके साथ आपकी, तो आप बहुत अट्रैक्टेड फ़ील कर रहे हो, या फिर बहुत ज़्यादा आपको ऐसा आपका काम पे ध्यान नहीं है, या आप अपने काम में जो अगर आप बहुत क्रिएटिविटी है आप में, अगर ऐसा कुछ काम है आपका, तो आप बेसिकली आपका इग्नोरेंस हो रहा है वहाँ पे। ओके, आपका ध्यान ही नहीं है। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके पर्सन को लेके, तो आपको ये नहीं करना है। आपके ओवरथिंकिंग की वजह से हो सकता है आपकी भी तबीयत ठीक नहीं है, या आप मेंटली स्ट्रेस ले रहे हो, आपका अपने काम में ध्यान नहीं है, अपनी फैमिली में ध्यान नहीं है। आपकी फैमिली का कार्ड रिवर्स्ड आया है। अगर आपकी फैमिली आप ध्यान नहीं दे रहे हो, या आप दिन रात यही सोचते रहते हो, अगर आपको इनसे मैरिज करना है तो आप दिन रात यही सोचते रहते हो कि आपका इनके साथ मैरिज हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, आपका फैमिली आगे बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, इसके बारे में अगर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो तो आपको ओवरथिंकिंग नहीं करनी है, आपको भगवान पे भरोसा रखना है। ओके, बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है आपका, या फिर हो सकता है कि आपको कुछ ना कुछ साइन मिल रहे हैं, या आपको खुद को हील करना है। बहुत ज़्यादा हो सकता है बहुत डिस्टर्ब हो रहे हो, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, तो आपको इन सब चीज़ों से बचना है। ओके, ओवरथिंकिंग कम करना है, अपने आप पे ध्यान दीजिए, अपनी फैमिली पे ध्यान दीजिए। और सबसे ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि ओवरथिंकिंग की वजह से आप अपने काम पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप आपका जो भी जॉब है, बिज़नेस है, उसमें भी नहीं, यानी आप फैमिली पे भी ध्यान नहीं दे रहे, अपने काम पे भी ध्यान नहीं दे रहे, अपनी क्रिएटिविटी पे भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। सिर्फ आप सोचे जा रहे हैं, तो ऐसा ना करें। ओके, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। डोर टू स्पिरिट आपके लिए बिल्कुल ये दरवाजे खुल रहे हैं प्रॉस्पेरिटी के, पॉजिटिविटी के। अगर आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा निगेटिविटी है, आप दोनों के रिलेशनशिप में या बहुत ज़्यादा टॉक्सिक चीज़ें चल रही है, तो ये चेंज होने वाली है बहुत ही जल्दी। तो अभी इसके लिए आपको अपने आप पे ध्यान देना है, ओवरथिंकिंग ना करें। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उस पर पूरा ध्यान दें, कोई डिग्री कोर्स कर रहे हैं उस पर ध्यान दें। ओके, क्योंकि हो सकता है आप बिल्कुल भी ज़्यादा अपने काम पे ध्यान ना देते हुए, अपनी स्टडी पे ध्यान ना देते हुए, ये पर्सन को ही सोचते रहते हो या देखते रहते हो कि वो कब आएंगे या कब उनका कॉल मैसेज आएगा, या ऐसा हो सकता है कि आप ऑलरेडी इतना आपको हर चीज़ समझ में आता है पर आप वो चीज़ें इग्नोर कर रहे हैं। ओके, अगर ये पर्सन आपको पता है कि अच्छे नहीं है आपके लिए, ये बहुत टॉक्सिक है, आपको मेंटली स्ट्रेस देते हैं, फिर भी आप उन्हीं के बारे में सोचते रहते हैं। इस वजह से हो सकता है अगर आप मैरिड हो तो आपकी फैमिली की तरफ इग्नोरेंस हो रहा है। अगर आप मैरिड भी नहीं हो फिर भी आपके पेरेंट्स, आपके भाई बहन जो भी है, फ्रेंड्स हैं, तो ऐसा ना करें। और अगर आप मैरिज के लिए इनका वेट कर रहे हैं तो बिल्कुल भी इतना वेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इनकी वजह से आप मैरिज कहीं और शादी नहीं कर पा रहे हैं, या फैमिली आपको बनानी है पर बना नहीं पा रहे हैं, तो आप इसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, तो आपको इतना ओवरथिंकिंग नहीं करना है। अपने आप पे, अपनी लाइफ पे और अपने काम पे आप ध्यान दीजिए। ओके, सो आपके लिए नंबर 32, नंबर 47 एंड नंबर 4 इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। नंबर 36 भी है, ये आपकी एज हो सकती है। ओके, सो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको मेरे मैसेजेस समझ में आया। और प्लीज़ अगर आपको अच्छे लग रहे तो सब्सक्राइब तो कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करते हैं। कितने कम सब्सक्राइब है मेरे चैनल को, सब्सक्राइबर है मेरे चैनल पे। ओके, तो लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो ये थी आज की रीडिंग, जनरल रीडिंग है। जो मैसेजेस रेजोनेट हो रहे वो लीजिए, बाकी की आप छोड़ दीजिए। ओके, सबसे रेजोनेट नहीं होगी आज की रीडिंग। तो फिर मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।